ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई, अब वो बनी गाला के बाद लाहौर की तरफ रवाना हो गई हैं, क्या मसरूफियात रहेंगी पूरा दिन उनकी, क्या स्केड्यूल है? ये है कि बुशरा बीबी को आज बिल्कुल उनको रिहाई के बाद वो यहाँ से अडियाला जेल से रिहा होने के बाद बनी गाला आई अपनी रिहाइशगाह पे, और उसके बाद फिर वो बनी गाला से लाहौर के लिए रवाना हो गई हैं। ये तकरीबन 9 माह का अरसा था जो उन्होंने इसमें कैद में गुजारा था। पहले तकरीबन इसका निस्फ, इन 9 माह का निस्फ आप समझ लीजिए कि ये बनी गाला में गुजरा था, जब बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया था। और उसके बाद फिर उन्होंने खुद दरख्वास्त की थी कि उन्हें बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, तो फिर वो अडियाला जेल में ही उनको रखा गया था अभी तक के लिए। और गुज़िश्ता रोज़ फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो मंजूर कर ली थी, और उसी हुक्म के नतीजे में आज फिर उनका रोबकार जारी हुआ, जो कि रिहाई का हुक्मनामा होता है, परवाना होता है, और मुतल्लिका जज जो हैं, जो अदालत ट्रायल कर रही होती है, वो अदालत जो है वो रोबकार जारी करती है जेल इंतज़ामिया के नाम। आज फिर ये जेल इंतज़ामिया के नाम ये जब रोबकार मौसूल हुआ तो उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई। मैं बताता चलूँ कि इसमें उनकी ज़मानत पर रिहाई हुई है। ये जो मुकदमा है तोशा खाना केस पार्ट 2, ये अपनी जगह मौजूद है, इसका ट्रायल जो है वो जारी रहेगा। इसकी अगली समाअत जो है वो 26 तारीख को है, और 26 तारीख को बुशरा बीबी को इस केस की समाअत में अपीयर होना पड़ेगा, उन्हें आना पड़ेगा। इससे पहले जो उनकी रिहाई हुई, इससे पहले जो उनकी रिहाई हुई थी वो उनको कैद किया गया था। तोशा खाना मेन रेफरेंस था जो कि नैब ने बनाया था, और उसमें उनको सजा भी हुई थी, लेकिन उस सजा के खिलाफ अपीलें जब आई हैं हाई कोर्ट में तो वो अपीलें अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं, और उनकी उन अपीलों की बुनियाद पर उनकी जो तोशा खाना मेन केस में सजा थी वो सस्पेंड हो गई थी। तो ये था, और एक तीसरा केस उनके खिलाफ था जो कि गैर शरई निकाह केस वाला, दौरान इद्दत निकाह वाला केस था, जिसमें कि उनको बरी कर दिया गया था। तो गुज़िश्ता रोज़ जब रोबकार जारी हुआ तो उसमें ये अहकामात थे कि बुशरा बीबी अगर किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। तो चूंकि किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी नहीं थी, इसलिए आज उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो गई, और ये तकरीबन 9 महीने का अरसा इन्होंने जेल में गुजारा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सब जेल थी बनी गाला, और बनी गाला में जब वो रही हैं तो उस दौरान उनकी बहुत शिकायत उनकी तरफ से आई थी कि उनको खाने में कुछ मिलावट की शिकायत थी, और उनको जो तिब्बी बुनियादों पर ये शिकायत आ रही थी कि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, और जो वहाँ उनको खाना फराहम किया जाता है इस वजह से उनको जो है वो उनकी शिकायत जो है वो मौसूल हुई थी, जिसकी बिना पर और उनकी फिर बाद में दरख्वास्त आई थी कि उन्हें वो ज़्यादा मुनासिब समझेंगी कि उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, तो उन्हीं की दरख्वास्त पे इन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था। कामरान खान साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर इसका कुछ असर आप देख रहे हैं, और जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उनकी एग्रेसिव अप्रोच है, उस पॉलिसी में कोई तब्दीली आने वाले दिनों में आपको नजर आती है, या फिर इसमें मजीद शिद्दत आएगी? जी देखिए इमरान, ये आज 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि आज न सिर्फ ये कि हाई कोर्ट के अहकामात पे बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, बल्कि आज पीटीआई के 3 जो वकला हैं उनका एक वफ्द जो है उसको खसूसी तौर पर इजाज़त दी गई थी कि वो बानी पीटीआई से अडियाला जेल जाके मुलाकात करें। उनमें फैसल फरीद और इसके अलावा शुएब शाहीन और सलमान अकरम राजा, ये 3 वकला ऐसे थे जिन्होंने हाई कोर्ट से आज इजाज़त ली थी, और हाई कोर्ट ने इन्हें इजाज़त दी थी कि आप मिले, क्योंकि इस खसूसी इजाज़त की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जेल इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर रखी है। किसी से कोई मुलाकात जो है वो नहीं कराई जा सकती। उन तमाम कादियों में बानी पीटीआई भी शामिल हैं, इसलिए ये इसके लिए खसूसी दरख्वास्त मांगी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये इजाज़त मिली। इसके बाद बाकायदा मुलाकात ये हुई है तीनों वकला की। उन तीनों वकला ने बाहर आकर मीडिया टॉक भी की, और उसमें उन्होंने बताया कि इमरान जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने उनको बहुत सी चीज़ों का उन्हें इल्म भी नहीं था, क्योंकि उन्हें वो तमाम सहूलियात जो हैं वो उस तरीके से दस्तयाब नहीं हैं कि वो जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उससे उनको आगाही हो। हमने उनको पूरा ब्रीफ किया है, उनको पूरा जो इस वक्त तक की जो भी डेवलपमेंट कामरान खान, मुलाकात तो हुई है, ये कहिएगा जैसे कि हम पैटर्न देख रहे हैं, रिहाई के बाद वो बनी गाला गई, बनी गाला के बाद लाहौर, जिस तरह की हम मसरूफियात देख रहे हैं, आपको लगता है आने वाले वक्तों में वो कोई सियासी जिम्मेदारियां ले सकती हैं बुशरा बीबी?
देखिए, बुशरा बीबी पहले भी डायरेक्टली एक्टिव नहीं थी पार्टी पॉलिटिक्स में। अगर आप ये देखें, उनके राब्ते ज़रूर थे, उनकी ऑडियो ज़रूर लीक हुई जिसमें उन्होंने अपने अपने केसेस के हवाले से उन्होंने बातचीत की है अपने रिश्तेदारों से, अपनी नंदों से, अपने वकला से, लेकिन ये कि वो डायरेक्टली को पार्टी को चलाने के हवाले से इस तरह की कोई डायरेक्शन जो है वो उनकी तरफ से नहीं आ रही थी। और इसीलिए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब जो ये मुलाकातें हो रही हैं, जैसे कि जिसकी पहली मुलाकात आज अदालती अहकामात के नतीजे में हुई है और ये सलमान अकरम राजा और शुएब शाहीन और फैसल फरीद जाके मिले हैं, तो इसकी बुनियाद पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब जो पार्टी का आगे का मंजरनामा है, ख़ास तौर पे मुल्क में जो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जिस तरीके से तब्दीलियाँ आई हैं और मंजरनामा चेंज हुआ है, उस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि शायद कोई नई लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान।